नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी की टेस्ट सीरीज में भी हम बात कर रहे थे जीके के क्वेश्चनों के बारे में जो सीरीज के रूप में चल रहे थे, और जो आए हुए क्वेश्चन वह अन्य था और नए क्वेश्चन जो आने की संभावना उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आए हैं वो देखो। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में एक तटरेखा के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाने का काम करते हैं? लगभग तटीय सीमा के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। वह जो बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी, व लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ दिया जाए तो 7516.5 किलोमीटर की सीमा बनाने का काम करता है। तो पूरी तटीय सीमा की बात करें तो संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई है संपूर्ण तटीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, आपको पूछ लिया जाए संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, जबकि मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब कितने राज्य सीमा बनाने का काम करते हैं? देखो, भारत के नीचे क्या लगता है? समुद्र लगता है। उस एरिया में कितने राज्य सीमा बनाने का काम करते हैं? इस प्रकार ही तो है भारत। इस प्रकार ऐसे जाकर गुजरात की ओर इस प्रकार चला जाता है, उधर इस तरीके से। ठीक है, तो यहीं पे कितने राज्य सीमा बनाने का काम करते हैं? तो 9 राज्य सीमा बनाने का काम करते हैं। तटीय सीमा 9 राज्य तटीय सीमा। तो कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9 राज्य तटीय सीमा बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? देखो, गुजरात पहली चोट कौन हो गया? गुजरात सर्वाधिक सीमा। पूछिए इसी क्वेश्चन में क्या पूछे? सर्वाधिक सीमा या सबसे लंबी सीमा, सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। उसके बाद में बनाता है आंध्र प्रदेश। तो गुजरात के बाद में यहीं पे कौन सा आ जाएगा? गुजरात के बाद में जैसे आप गोवा, इसके बीच में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके बाद में उड़ीसा और यहीं पे तेलंगाना। यही तो राज्य जो है, जो 5 से 9 राज्य हो गए ना। 3 2 5 और 4 9 राज्य क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो तटीय सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा क्या करते हैं? सीमा बनाने का काम करते हैं। तेलंगाना नहीं बनाता, पश्चिम बंगाल बनाता है। सॉरी दोस्तों, तेलंगाना सीमा नहीं बनाता, पश्चिम बंगाल, ऊपर पश्चिम बंगाल समुद्री सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो राज्य आएंगे क्या करते हैं? सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सर्वाधिक कौन बनाता है? गुजरात बनाता है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे बनाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट पे और पश्चिमी घाट, 2 घाट होते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट पे कितने राज्य सीमा बनाते हैं और पश्चिमी घाट पे कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ये आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अगला दिवस पूछा है। हम दिवस का एक क्वेश्चन लेकर आते हैं हर क्लास में, आपको पता ही है। तो आज हम लेकर आए हैं पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाना ये प्रारंभ हुआ था। अभी ये हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। मैंने पिछली क्लास में बताया था बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्रता भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और रामसर साइट बोला जाता है इसे। रामसर का एक स्थान है, आर्द्र स्थान है, वो सर्वप्रथम यहीं से मनाना प्रारंभ हुआ था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। प्रथम झील कौन सी थी? मैंने बताई थी ना, चिल्का झील को, उड़ीसा वाली को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। राजस्थान की दो स्थानों को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। कौन सा? एक तो भरतपुर का केवलादेव अभयारण्य और एक सांबर झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है।
21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मानव को जो शरीर है हमारा उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है आपसे पूछ लिया जाए तो 46, 746, 639 या 273। तो आपको इसमें आंसर देना है मांसपेशियों की संख्या मानव के शरीर में कितनी होती है 639, या हड्डियों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होती है 639 होती है। जबकि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 746 क्या है? एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितने? ध्वनि की जो चाल होती है वो अश्व में मापी जाती है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोल्ट होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 639 क्या है? मानव के शरीर में मांसपेशियां, और 273 केल्विन जो पानी का टेम्परेचर पाया जाता है सेंटीग्रेड में वो है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपने 4 ऑप्शन। हमने क्या पढ़ा? पहला एक क्वेश्चन पढ़ा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। वो पूरी जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई पूछे 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितने राज्य लगते हैं तटीय सीमा पर? तो 9 राज्य तटीय सीमा पर लगते हैं। 5 लगते हैं पश्चिमी साइड में और 4 लगते हैं पूर्वी साइड में। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तो पश्चिमी साइड में लगते हैं, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूर्वी साइड में लगते हैं। ये था आपका जो 9 तटीय सीमाओं पर लगने वाले राज्य। तो आपको ये 9 राज्यों के क्या करने हैं? नाम आपको बिल्कुल जबान पे याद होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रथम पहले टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हमने कौन कौन से दिवस पढ़े हैं। तो 23 जनवरी को तो कौन सा पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 21 फरवरी को कौन सा दिवस? तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया था। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव के शरीर में हड्डियों की बात करें तो 46 तो क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितने होते हैं? 746 वोल्ट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोल्ट। ठीक है, और मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मानव के शरीर में 639 मांसपेशियों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और इसे सब्सक्राइब भी करो। या आपको बार बार मैंने कहने की आदत नहीं है, तो एक बार आप खुद ही समझ जाया करो। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत पर्याप्त है। राष्ट्रपति को यदि किसी व्यक्ति को क्षमादान करना है या उसे सजा को माफ करना है या कम करना है, ये शक्ति प्राप्त होती है। तो क्षमादान की शक्ति किस राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत पर्याप्त है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अनुच्छेद 44 दे रखा है, अनुच्छेद 72 दे रखा है, अनुच्छेद 123 दे रखा है और अनुच्छेद 360 दे रखा है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है। इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 360 में क्या है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में है। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 360 में मिलता है। वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया ली कहां से की गई है? तो यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया वो ली गई है। जबकि आपातकालीन की जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो 360 वित्तीय आपातकाल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी, इस पे ध्यान देना आपको, भारतीय महिला ही पूछी आपसे। तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष तो पूछी रहे, तो कांग्रेस की पहली महिला तो ये बनी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार लगा था, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। इससे पहले बता दूं फातिमा बीबी, फातिमा बीबी क्या बनी थी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। लिखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो फातिमा बीबी बनी थी। जबकि लीला सेठ क्या बनी थी, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। देखो दोस्तों, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, आपसे पूछ ली जाए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो लीला सेठ बनी। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो फातिमा बीबी बनी थी। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारतीय पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी, 1925 में बनी थी, 1925 में बनी थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने हैं, देखो मैं बताऊं आपको, स्थायी सदस्य कितने हैं, तो स्थायी सदस्य है 5 क्या है स्थायी सदस्य है। इनको 5 कौन कौन से है, देखो चीन, भारत, रूस और ब्रिटेन, 3 तो इसमें स्थायी सदस्य इसमें ही हो गए। तो इसमें स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है, तो भारत क्या है, एक अस्थायी सदस्य है वर्तमान में, स्थायी सदस्य अभी तक नहीं बना है। स्थायी सदस्य कौन से है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन, चीन, रूस, ब्रिटेन। इसके आगे लिख लो, एक कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और आगे और कौन सा देश बच गया, एक फ्रांस बच गया, एक फ्रांस। ये क्या है, 5 स्थायी सदस्य हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो स्थापना कब होती है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है, स्थापना होती है। मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क में है मुख्यालय कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य आपसे पूछ लिया जाए, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10 होते हैं। और वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन व चर्चाएं करते हैं। कहीं भी आपको समझ में नहीं आता ना, तो हमें कमेंट करके बताया करो आपकी सर यहीं पे समझ में नहीं आया। मैं आपको पूर्णतः कमेंट में आपको दोबारा रिप्लाई के साथ वो समझाने का प्रयास करूंगा, या वापस दूसरे दिन की क्लास में आपको पहले वो क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए ना, तो आप निसंकोच होकर अपने ही कोचिंग समझकर क्या करना, मैसेज करना, ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। जबकि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई थी, और इसका वर्णन किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का। आगे बात करते हैं भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ये आपको ध्यान में देना, आप सीधा ही पढ़ लोगे, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, तो उसका आंसर ये होगा एनी बेसेंट, और वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार में इसी प्रकार से क्वेश्चन छांट के लाता हूं कि आप गलती कहां पे करते हो।
उस गलती को ही आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, और वो यदि पकड़ जाओगे तो आपका क्वेश्चन पेपर तो फाइट होना ही है फिर तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे जब तो कौन आ जाएगी, एनी बेसेंट। और भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। आपको पूछ लिया जाए सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, फातिमा बीबी बनी थी। बात करते हैं उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनती है, तो लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनती है। इसके बाद में हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपसे पूछ ली जाए कब होती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन आ जाए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात हमने किसकी की है इस क्वेश्चन में, बात की है स्थायी सदस्य। इनमें से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है, तो आपको एक इस प्रकार से भी ध्यान में देना है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है हाँ पूछा है, तो उस पर भी आपको गौर करना है। तो अभी कितने सदस्य हैं वर्तमान में स्थायी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य। कौन कौन से हैं नाम देख लो एक बार। भारत का स्थायी सदस्य है वर्तमान में, जबकि स्थायी सदस्य कौन से हैं, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और फ्रांस है। ब्रिटेन की जगह इंग्लैंड भी लिखा आपको मिल सकता है। तो चीन, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, ये क्या हो गए, 5 स्थायी सदस्य हो गए। जबकि आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्य हैं 10। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपसे पूछ लिया जाए तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। तो ये था दोस्तों आज की हमारी कक्षा में। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो, और आप भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर आप भी इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, आगे के चर्चाएं हम आगे और करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।